गुरु का सच्चा सेवक अपने गुरु पर ही विश्वास करे, हुक्मी बंदा बन के हरदम गुरु चरणों में वास करे जी। सत्संग जी प्यार से कहना दान का बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंद्र हरदेव जी महाराज की। आज यहाँ पर आप संत महात्मा इकट्ठे होकर जो सत्य आपके जीवन में आया है, सतगुरु की कृपा हुई है, ये सत्य हर एक के जीवन में आए ऐसी भावनाओं के साथ एकत्रित हुए हैं। सतगुरु जीवन में आते हैं, इस सत्य की जानकारी होती है। जब सत्य की जानकारी होती है तो अपने आप का पता चलता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस दुनिया में मेरा आने का मकसद क्या है, ये जीवन अगर मिला है तो किस लिए मिला है। कहा जाता है कि मानव जीवन जो है वो सबसे दुर्लभ है, क्योंकि सत्संगत जीवन में आकर ही हम अपने आप की पहचान कर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। क्योंकि हर मानव इस शरीर से जुड़ा होता है तो वो शरीर ही अपने आप को समझकर जीवन जीता चला जाता है। संत महात्मा आते हैं, कहते हैं उठो जागो चेतन हो जाओ, वो जागृत करते हैं मानव को। क्योंकि सत्संगत अज्ञानता की नींद में हर मानव सोया हुआ है, उसको पता नहीं है कि उसके जीवन का मकसद क्या है। सतगुरु की कृपा से जो जान लेते हैं फिर वो आवाज देते हैं। हम सत्संगत अक्सर ये सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जब मीराबाई के जीवन में ये सच्चाई आई तो वो नाचने लगी, गली गली नाचकर ये आवाज देने लगी कि पायो री मैंने राम रतन धन पायो, वस्त्र अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। कि मेरे ऊपर सतगुरु की कृपा हुई है, मुझे अमोलक दात दी है सतगुरु ने, मेरे ऊपर कृपा करके मुझे सत्य की जानकारी दी है। वो सत्संगत सबको बताने लगी, सब तक आवाज को पहुंचाने लगी। ये सत्संगत गुरसिख का जीवन ही बन जाता है कि मैं और तू का भेद खत्म हो जाता है जब इस निराकार प्रभु परमात्मा के साथ नाता जुड़ जाता है। इस आत्मा का पति परमात्मा, इस आत्मा का मालिक परमात्मा, जिसको हम निराकार कहते हैं और अनेकों नामों से पुकारा जाता है, इस परमात्मा के साथ जब नाता जुड़ जाता है तो समझ आ जाती है कि मैं तो इस परमात्मा की अंश हूं और जितनी भी ये रूहें हैं, जितने भी ये शरीरों में ये विराजमान रूहें हैं, ये भी तो इस परमात्मा की अंश है। जब सत्संगत ये समझ आ गई तो सत्संगत फिर सबके आगे सर झुकने लगा, सबको सजदा होने लगा। ये प्रेम के भाव अपने आप फिर जीवन में आने लगे। भेदभाव खत्म कर दिया सतगुरु ने इस निराकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान देकर, इसके साथ जोड़कर। तो ये सतगुरु की कृपा से युगों युगों से ऐसा ही होता आया है। जब जब भी सतगुरु संसार में प्रकट हुए हैं, उन्होंने इस निराकार प्रभु परमात्मा की जानकारी दी। जो जो उनकी शरण में आ गए, आज उनके सत्संग दुनिया नगमे गाती है। इस पार ब्रह्म परमात्मा को जानकर इसकी भक्ति की, आज उनकी भक्ति हो रही है। तमाम सत्संगत हम देखते हैं दुनिया में,
कैसे कैसे साथ संगत किस किस रूप में इस निराकार प्रभु परमात्मा को इसकी भक्ति की जा रही है, इसको सजदा किया जा रहा है। सत्संगत वो सब मुबारक है। जिस तरह भी इंसान करता है वो सत्संगत मुबारक का पात्र है, क्योंकि परमात्मा को याद तो करता है। लेकिन यहां पर एक कदम और आगे बढ़कर बात हो रही है कि भाई जिसको हम याद कर रहे हैं हम कम से कम उसको जान तो ले। जिस परमात्मा की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम सजदा कर रहे हैं, जिसके आगे हम सर झुका रहे हैं, हम उस परमात्मा को जान तो ले। जानकर ही बात बनेगी, बिना जाने बात नहीं बनेगी। क्योंकि सत्संग जानते होंगे तो इसके साथ एक मिक हो सकते हैं, और अगर जानते नहीं होंगे तो फिर सत्संग एक मिक कैसे होंगे। अपने घर का ठिकाना फिर जब हमें पता नहीं होगा तो अपने घर में कैसे जाएंगे। ये मानव योनि मिली इसीलिए है असल में कि मैं अपने घर को जान सकूं, अपने आप को पहचान सकूं, मेरा जो मालिक कौन है, मेरा घर कौन सा है। आखिर में ये जो चंद सांसें मिली हैं, इन चंद सांसों को पूरा करने के बाद जाऊंगा कहां। ये शरीर तो मेरा साथ देगा नहीं, शरीर तो यही रह जाएगा। 5 तत्व से बना है, ये 5 तत्व में ही मिल जाएगा। और इसको साथ संगत हम देखते हैं किसी न किसी रूप में या तो जला दिया जाता है, या दबा दिया जाता है, या कोई और विधि अपनाकर साथ संगत ये यही रह जाता है। ये 5 तत्व अपने अपने तत्व में मिल जाते हैं। लेकिन जो आत्मा है, जो रूह है, जो मैं हूं, मैं कहां जाऊंगा, मेरा ठिकाना कौन सा है, मेरा घर कौन सा है, इस घर की जानकारी सतगुरु देते हैं। पहले भी सतगुरु ने जानकारी दी, पहले भी सतगुरु आए दुनिया में सत्संग, जिनको आज हम पूज रहे हैं, जिनके आज मंदिर बने हुए हैं, गुरुद्वारे बने हुए हैं, जिनको हम पूजा कर रहे हैं, जिनके चरणों में हम जा रहे हैं, वो पहले भी सत्संग आए हैं इस दुनिया में, और उन्होंने इसी निराकार प्रभु परमात्मा के की जानकारी दी सत्संगत। आज भी वो जानकारी मिल रही है, इन संत महात्माओं को मिली, इनके ऊपर कृपा हुई। ये सत्संग खुशहाल हुए हैं। ये खुशहाली इस माया से ऊपर उठकर है। इस खुशहाली में सत्संग श्री गुरु रविदास महाराज भी आते हैं, कबीर जी भी आते हैं, मीराबाई भी आती है, राजा जनक भी आते हैं, माया वाले भी आते हैं, बिना माया वाले भी आते हैं। क्योंकि ये खुशहाली जो है ये इस माया से ऊपर उठकर है सत्संगत। ये जो गुरसिखों के जीवन में आती है, ये इनके जीवन में खुशहाल करती है सत्संगत। फिर इनको चिंता नहीं रहती है, कम है तो भी शुक्राना होता है, ज्यादा है तो भी शुक्राना होता है। हो सकता है जीवन में माया की कमी हो, लेकिन खुशहाल है। ये खुशहाली जो है ये सबके जीवन में आ सकती है। ऐसा ये प्रयास कर रहे हैं, ऐसा ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि गुरसिख के जीवन में सतगुरु आए तो इस निराकार प्रभु परमात्मा की जानकारी हुई है। सतगुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। सतगुरु आते हैं जीवन में। सत्संग तो हम इतिहास में देखते हैं, अक्सर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी के साथ अर्जुन 32 साल तक रहे, लेकिन वो उनको पहचान नहीं पाए। संगत अर्जुन को ये ज्ञान होता है तो वो नतमस्तक हो जाते हैं, वो दशम दिशाओं को प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं भगवान आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे तेरे दशम दिशाओं को प्रणाम। पहले तो नहीं कर रहे थे। जब सत्संगत तत्व रूप में जाना तब सत्संगत उन्होंने प्रणाम किया। सतगुरु की कृपा जीवन में होती है तो गुरसिख भी सत्संग सतगुरु को हमेशा सर्वोपरि मानते हुए जीवन को जीता है। जी हुक्मी बंदा बन के हरदम गुरु चरणों में वास करे, गुरु दिवस को रात कहे तो वो भी कहता रात है। सत्संगत गुरु अगर दिन को रात कहे, इतिहास में हम देखते हैं, सत्संगत पढ़ते हैं, सुनते हैं कि अगर कह दिया दिन चढ़ गया है तो भले ही आधी रात है, तो गुरसिख ने कहा जी सच्चे पातशाह बिल्कुल दिन चढ़ गया है, आधी रात है। और सतगुरु ने अगर कह दिया कि भैया दिन को रात है तो उन्होंने रात मान लिया।
क्योंकि वो हुक्म अदोली नहीं करते हैं, सतगुरु की बात को काटते नहीं है। गुरसिक का काम ही यही होता है साथ संगत। अगर मैं सतगुरु की बात को काट रहा हूं तो साथ संगत फिर मैं गुरु का भक्त कहां से हुआ? भले ही मुझे जानकारी है इस निराकार प्रभु परमात्मा की ज्ञान है मुझे, लेकिन अगर मैं बात को मान ही नहीं रहा, समय समय के अनुसार सतगुरु हमेशा दिशा निर्देश देते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, किस ओर चलना है, किस ओर नहीं जाना है। अब सत्संगत उस बात को ना मानते हुए मैं कहूंगा भी मैं निरंकारी हूं, फिर सत्संगत में कैसा निरंकारी हूं ये तो मैं समझ सकता हूं। गुरु के आदेशों उपदेशों को मानना होता है। जीवन तभी सत्संगत पार उतारा तभी होता है। राजमाता जी अक्सर एक बात कहते थे, अभी तो नाव समुद्र में ना जाने क्या होए। अब सत्संगत आप अंदाजा लगा सकते हैं, पूर्ण सतगुरु की पुत्र बधू, पूर्ण सतगुरु की धर्म पत्नी, पूर्ण सतगुरु की मां, इतनी उपाधियां होते हुए सत्संगत ये कह रहे हैं कि अभी तो नाव समुद्र में, अभी नाव चल रही है, ना जाने क्या होए, पता नहीं क्या होगा। कहीं अभिमान मत कर लेना कि मैंने जान लिया तो मेरा काम हो गया है। इसके ऊपर चलने की जरूरत है। खंडे होते की वालों ने की तुम्हारे चलना बड़ा कठिन भले ही है, लेकिन जो समर्पित होकर चलते हैं सत्संगत गुरु की बात को मानते चले जाते हैं, उनके लिए यही कठिन कार्य सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। जी, गुरु का सच्चा सेवक गुर से कभी भी मुंह को मोड़े न, कह हरदेव की जुड़ा रहे वो दर गुरु का छोड़े न। सत्संगत तो वो हमेशा गुरु दर से जुड़ा रहता है। गुरु का सेवक गुरु से कभी बेमुख नहीं होता है। इतिहास बताता है बेमुख हो गए थे बुल्ले शाह, क्या हालत हो गई थी सत्संगत, कैसे उन्होंने फिर गुरु को रिझाया था, कैसे सत्संगत नाच सीखना पड़ा, गुरु को रिझाने के लिए कहां कहां जाना पड़ा। गुरु से बेमुख हो गया सत्संगत, बस सब कुछ फिर तो चला जाता है, कुछ बचता नहीं है। गुरु की ओर मुख रहता है गुरसिक का, हमेशा सत्संगत वो गुरु की ओर ही मुख करके चलता है, जीवन जीता है, गुरु को समर्पित होकर जीवन जीता है। और सत्संगत हमारे जीवन में सत्य आया है, ये सच्चाई आई है। हम दुनिया को आवाज दे रहे हैं कि ये सच्चाई को जाना जा सकता है, इसको पाया जा सकता है। हमने पाया है, हमने जाना है, कितना पाया है ये हम अपने आप को हम सत्संगत देख सकते हैं। मेरे जीवन में कितना आया है मैं देख सकता हूं, हर आदमी देख सकता है, हर गुरसिक देख सकता है। उसके जीवन में ये कितना है ये बता देता है कि मैं इतना हूं भाई, तूने इतना ही मुझे पाया है। तो आओ सत्संगत, इसको पाने की जरूरत है। जानकारी सतगुरु देते हैं, पाने की विधि बताते हैं। जो पाने की विधि को अपनाकर जीवन जीते हैं वो इसको प्राप्त कर लेते हैं। पायोरी पाया उन्होंने, तब कहा पायोरी मैंने राम रतन धन पाया। नहीं तो इतना भी कह सकती थी कि जाना जी मैंने जान लिया। अब सत्संग जानने से केवल जानने से बात नहीं बनती है, इसको पाने की जरूरत पड़ती है। और पाने के लिए फिर सतगुरु के हर वचन को मानने की जरूरत पड़ती है, वो गुरु की ओर मुख करके जीवन जीने की जरूरत पड़ती है। सत्संग जी कृपा करो, ये जो संदेश दुनिया को दिया जा रहा है ये लिए भी है, सबके लिए है कि हम ऐसा जीवन जिए जो सत्संगत सार्थक जीवन हो, इस जीवन का मकसद जिसे पूरा हो सके, यही आज सतगुरु चाहते हैं। सत्संग जी प्यास से कहना, धन्यवाद जी।